अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए फिर मैं आप लोगों के सामने में 10वीं क्लास का चैप्टर 15 उर्दू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं, एक उम्मीद रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो नहीं करते हैं आप लोग कीजिएगा। बहुत वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अब देखिए, आप लोगों को सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है कि आप एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा बस। और अब इतना भी लिखने में मेहनत लगता है, इतना मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है। चलिए आज 15वें चैप्टर को पढ़ते हैं, लेसन नंबर 15, जो कि मेहदी अफादी का है। और जो कि एक खत लिखा है किनके नाम, मौलवी मकबूल सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम एक खत लिखा है। कौन? मेहदी अफादी। आज उसी को पढ़ते हैं। देखिए, मेहदी अफादी क्या है? मेहदी अफादी ये दुनिया भर में मेहदी अफादी के नाम से मशहूर हुआ है। तो मेहदी अफादी क्या हो गया? तखल्लुस। असल नाम क्या है इनका? जो असल नाम है, एक क्वेश्चन पूछेगा मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो ऑप्शन ए जो है मेहदी हसन, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? मेहदी हसन की जो मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन, तो मेहदी हसन यानी मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई है? तो ऑप्शन ए में 1829, ऑप्शन बी में 1821, ऑप्शन सी में 1828, ऑप्शन सी जो है 1828, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए? क्या क्वेश्चन है? मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई है? देखिए, ऑप्शन ए में गोरखपुर, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में नालंदा, ऑप्शन डी में भागलपुर। देखिए, ऑप्शन ए जो है गोरखपुर, ये कहाँ यूपी में पड़ता है? कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, वहीं इनकी पैदाइश हुई है। अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी मेहदी अफादी के वालिद पेशे से क्या थे? मेहदी अफादी के वालिद पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए में वकील, ऑप्शन बी में पुलिस, ऑप्शन सी में जज, ऑप्शन डी में किसान। देखिए, मेहदी अफादी के जो वालिद थे, ये पेशे के एतबार से यानी इनका जो काम धंधा था, ये क्या थे? कोर्ट इंस्पेक्टर थे। पुलिस तो थे, ये देखिए ऑप्शन में कोर्ट इंस्पेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन में पुलिस है, पुलिस में देंगे। ऑप्शन में कोर्ट इंस्पेक्टर रहेगा तो कोर्ट इंस्पेक्टर में टिक मारना है, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो कोर्ट इंस्पेक्टर थे पेशे के एतबार से। अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी अपने घर का क्या नाम रखा? यानी जो खत लिखा है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम में खत लिखा है, उस खत में जो अपने घर का नाम दिया है, क्या नाम दिया है? परस्तान। क्या नाम दिया है? परस्तान। यानी मकबूल अहमद समदानी को बताया, मेरे प्यारे मकबूल यानी मेरे प्यारे दोस्त, जब आप मेरे परस्तान में कब तशरीफ लाइएगा? मेरे परस्तान में, यानी अपने घर का क्या नाम दिया है? परस्तान, जो ऑप्शन ए में है ये सही है। आपको समझ में आ गया होगा। मेहदी अफादी की पैदाइश जो हुई है कब हुई है? 1828 ईस्वी में। कब हुई है? 1828 ईस्वी में। इनके वालिद जो है वो पेशे के एतबार से पुलिस इंस्पेक्टर है। और मेहदी अफादी की 3 शादियां हुई, ये भी बात याद रखिएगा। मेहदी अफादी की 3 शादियां हुई है। कितने शादियां हुई है? 3 शादियां हुई है। और मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम है अजीमुन्निसा बेगम। क्या नाम है? अजीमुन्निसा बेगम। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का क्या नाम है? तीसरी बीवी का नाम क्या है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, अजीमुन्निसा बेगम। और ये अजीमुन्निसा बेगम इनका नाम है। और ये दुनिया भर में बेगम मेहदी के नाम से बेगम मेहदी के नाम से मशहूर है। यानी अजीमुन्निसा बेगम इनका नाम है। तो अजीमुन्निसा बेगम छोड़कर ये जो तीसरी बीवी हुई, तो ये बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई है। और आपके निसाब में जो शामिल है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, आपके निसाब में शामिल मेहदी अफादी ने आपके निसाब में शामिल मकतूब मेहदी अफादी ने मकतूब मैंने खत था। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है, मकतूब और खत एक ही लफ्ज है। देखिए, लफ्ज अलग अलग है, माना एक है। खत बोलिए या मकतूब बोलिए, एक ही माना आएगा, है ना। मकतूब क्या? मेहदी इफादी किनके नाम लिखा है? किनके नाम लिखा है?
लिखा है। तो अब क्या आएगा, मकबूल अहमद समदौनी। क्या आएगा, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदौनी। क्या आएगा, मौलवी मकबूल अहमद समदौनी। चलिए अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए अगला चैप्टर शुरू किए हैं चिकबस्त का, यानी अभी आप लोगों ने बताए थे उनके मेहदी अफादी के बारे में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव इसका भी दे लेते हैं, सब्जेक्टिव दोनों के साथ मिला के बनाते हैं जब बनाएंगे तो। चिकबस्त का जो असल नाम क्या है, ऑप्शन ए में दिया पंडित बुरुज नारायण। क्या दिया, पंडित बुरुज नारायण। ऑप्शन बी में दिया मेहदी हसन। ऑप्शन सी में मुस्तफ़ा। ऑप्शन डी मुजीब रहमान। देखिए ऑप्शन सी और डी जो है, ये मुस्तफ़ा जो है ये शबनम कमाली का नाम है, और मुजीबुर रहमान जो है किनका नाम है, सोहेल अजीम आबादी का। और जो ऑप्शन ए जो है पंडित बुरुज नारायण, ये सही होगा। चिकबस्त की पैदाइश कब हुई, चिकबस्त की पैदाइश कब हुई? देखिए इनकी पैदाइश 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी में जो 1882, यही इनकी पैदाइश है। और कहाँ, यूपी में। कहाँ पर, यूपी में। कौन से गाँव, फैजाबाद। कौन सा गाँव, फैजाबाद। कौन सा, फैजाबाद बोला जाता है, फैजाबाद जो है, यहाँ इनकी पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चिकबस्त की कौन सी नज़्म, चिकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, चिकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए में है मनाजिर फितरत। ऑप्शन डी में इंडिया गेट। ऑप्शन सी में अहमद। ऑप्शन डी में हम नौजवान। देखिए ऑप्शन ए जो है मनाजिर फितरत, मनाजिर फितरत आ जाए या मनाजिर कुदरत आ जाए, क्या जाए, मनाजिर कुदरत, फितरत आए या कुदरत आए। मनाजिर फितरत आए या मनाजिर कुदरत आए, इसमें टिक लगाना है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चिकबस्त का इंतकाल कब हुआ, चिकबस्त का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1927। ऑप्शन डी में 1926 ईस्वी में। ये जो चिकबस्त वकालत का पेशा अख्तियार, कौन सा पेशा अख्तियार किया, वकालत का पेशा इख्तियार किया, वकालत का पेशा इख्तियार किया। ये मुकदमा के सिलसिले में कहाँ गए थे, राय बरेली। कहाँ गए थे, राय बरेली। कहाँ गए थे, राय बरेली। वही जब वो मुकदमा लड़ने के बाद, यानी केस जीत गए या हारे मतलब नहीं है, केस ये फाइल दर्ज करने के बाद जब वहाँ से वापस आ रहे थे शाम 7 बजे, कितने बजे, शाम 7 बजे, जब वो ट्रेन पर बैठे, ट्रेन पर ही उनको एक फालिज का असर हुआ। फालिज एक बीमारी है, इससे पहले भी आप लोग बताए थे, फालिज की बीमारी से डिप्टी नज़ीर अहमद की भी वफात हुई है। और अभी किनका हो रहा है, चिकबस्त का। देखिए फालिज का असर हुआ, शाम तकरीबन 7 बजे करीब में इनका क्या हुआ, इंतकाल हुआ। तो कहाँ ये कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, चिकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था, अभी ना बताया, कहाँ, राय बरेली। कहाँ हुआ था, राय बरेली में। चिकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में राय बरेली में। कहाँ पर, राय बरेली पर। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है कि चिकबस्त राय बरेली क्यों गए थे, कि एक मुकदमा के सिलसिले में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चिकबस्त राय बरेली मुकदमा के सिलसिले में कब गए थे, 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चिकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? तो ऑप्शन बी में है फालिज, ये आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, चिकबस्त वकालत का इम्तिहान कब पास किया, चिकबस्त वकालत का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ए में 1926, 1908, 1909, 1910, 1911। 1908 में ये क्या किया है, वकालत का इम्तिहान पास किया है। और इनकी पैदाइश के 1882 ईस्वी में। कहाँ पर, फैजाबाद यूपी। और इनकी वफात कब हुई है, 1926 ईस्वी। कब हुई है, 1926। कहाँ पर, राय बरेली। कहाँ पर, राय बरेली। कहाँ पर, राय बरेली। और चिकबस्त जो पहली गजल कितने वर्ष की उम्र में कहा था, 9 से 10। कितने वर्ष में, 9 से 10 वर्ष की उम्र में। और चिकबस्त की जो वफात हुई कब, किस बीमारी से, फालिज की बीमारी से हुई है, फालिज की बीमारी की वफात हुई है 1926 ईस्वी में। ये मुकदमा के सिलसिले में ये गए थे कहाँ, राय बरेली। वहाँ जब मुकदमा करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन पर शाम को, कब, शाम 7 बजे के, तकरीबन 7 बजे के करीब में इनकी क्या हुई है, वफात हुई है ट्रेन पर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।